चलो बच्चा देखो, आज हम लोग नया चैप्टर पढ़ेंगे ट्रिगोनोमेट्री। क्या पढ़ेंगे? ट्रिगोनोमेट्री। तो देखो बच्चा, यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे ट्रिगोनोमेट्री। क्या पढ़ेंगे जी? ट्रिगोनोमेट्री। इसका हिंदी होता है क्या बच्चा लोग? हिंदी क्या होता है बताओ? इसका हिंदी होता है त्रिकोणमिति। क्या होता है? त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति इसका हिंदी होता है। ठीक है। अब देखो ट्रिगोनोमेट्री मीन्स क्या होता है एक्चुअली, हम बताएं तुम लोग को यहाँ से। तो ट्रिगोनोमेट्री ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। ट्रिगोनोमेट्री ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। किससे किससे बना है? एगो है ट्रिगोनॉन और एगो है मेट्रॉन। ठीक है। ट्रिगोनोमेट्री इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू ग्रीक वर्ड, मतलब ट्रिगोनोमेट्री जो है ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। किससे किससे? ट्रिगोनॉन और मेट्रॉन से मिलकर बना है। जहाँ ट्रिगोनॉन का अर्थ होता है ट्रायंगल। क्या होता है? ट्रायंगल। मेट्रॉन का अर्थ होता है माप। माप यानी मेजरमेंट। क्या बोलते हैं जी? मेजरमेंट। मेजरमेंट सुना सब? देखो बच्चा, हम इसमें क्या बोलना चाहते हैं। ट्रिगोनोमेट्री इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू ग्रीक वर्ड ट्रिगोनॉन एंड मेट्रॉन, विच ट्रिगोनॉन मीन्स ट्रायंगल और मेट्रॉन मीन्स मेजरमेंट। यानी त्रिकोणमिति जो है, अब अगर हिंदी में समझा जाए इसको, तो त्रिकोणमिति दो शब्दों से मिलकर बना है। ठीक है। एगो त्रिकोण, एगो मिति। अलग अलग करोगे तो त्रिकोणमिति, त्रि प्लस कोण प्लस मिति, ऐसे लिख देते हैं त्रिकोण। ठीक है। एगो है क्या? मिति। तो त्रिकोणमिति। तो देखो त्रिकोण, त्रिकोण मतलब, त्रिकोण मतलब क्या होता है बच्चा लोग? त्रिभुज। त्रिकोण मतलब त्रिभुज। ठीक है। अब मिति मतलब क्या होता है? माप। मिति मतलब क्या होता है? माप। समझ लो एक बात ध्यान से। त्रिकोणमिति यानी त्रिकोणमिति, समझा सब? यानी तीन कोणों का माप। तो तीन कोण किस में होता है? त्रिभुज में ना होता है जी। त्रिकोणमिति, उसको बंद कर दो। ठीक है। त्रिकोण मतलब त्रिभुज, मिति मतलब माप। ठीक है। तो ये हो गया त्रिकोणमिति। अब देखो, तो हम बोलेंगे क्या? त्रिकोणमिति का अगर परिभाषा देखना है तो सबसे पहले सिंपल ये ध्यान में रखना, हम क्या बोले हैं? ट्रिगोनोमेट्री ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, ट्रिगोनॉन और मेट्रॉन। जहाँ ट्रिगोनॉन का अर्थ होता है ट्रायंगल यानी त्रिभुज, और मेट्रॉन का अर्थ होता है मेजरमेंट यानी माप। ठीक है। ट्रिगोनॉन का अर्थ क्या होता है? ट्रायंगल। ट्रायंगल का मतलब त्रिभुज। क्या होता है? त्रिभुज। ठीक है। और मेजरमेंट का मतलब माप। समझ रहे सब? तो याद रखना। तो त्रिकोणमिति, यहाँ पर त्रिकोण प्लस मिति। तो त्रिकोण मतलब त्रिभुज होता है, मिति मतलब माप, यानी त्रिभुज का माप। क्या होता है त्रिकोणमिति? तो हम लोग त्रिकोणमिति का परिभाषा कैसे देख सकते हैं? त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसमें हम त्रिभुज के तीनों कोणों तथा तीनों भुजाओं के मापों के बारे में अध्ययन करते हैं। देखो, त्रिकोण त्रिभुज माप यानी त्रिभुज का माप जिस अध्याय में पढ़ते हैं, मतलब गणित के जिस शाखा में पढ़ते हैं, तो गणित के जिस शाखा में पढ़ते हैं उसको क्या बोलते हैं? त्रिकोणमिति बोलते हैं। समझ में आ गया परिभाषा? फिर से सुन लो। त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसमें हम किसी त्रिभुज के तीनों भुजाओं तथा तीनों कोणों के मापों के बारे में अध्ययन करते हैं। हो गया? ठीक है। तीनों कोणों तथा तीनों भुजाओं के मापों के बारे में अध्ययन करते हैं, यानी उसके माप के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं? त्रिकोणमिति। तो त्रिकोणमिति का यहाँ से परिभाषा क्लियर हो गया। हो गया ना जी? कोई डाउट है तो बोलो। एकदम सिंपल है। तो देखो, एकदम छोटा छोटा बात समझते चलेंगे हम लोग। देखो, यहाँ से हम बोल दे रहे हैं, परिभाषा जो बोले हैं यहाँ लिख देते हैं। क्या बोले बच्चा लोग? त्रिभुज, त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति गणित की, त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है, वह शाखा है। देखो, त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसमें हम
त्रिभुज के तीनों भुजाओं, जिसमें हम त्रिभुज के तीनों भुजाओं, जिसमें हम त्रिभुज के तीनों भुजाओं तथा, जिसमें हम त्रिभुज के तीनों भुजाओं तथा कोनों त्रिभुज के तीनों भुजाओं तथा तीनों कोनों के मापों के बारे में अध्ययन करते हैं। तीनों कोनों के मापों के बारे में अध्ययन करते हैं। तीनों कोनों के माप के बारे में या मापों के बारे में अध्ययन करते हैं। अध्ययन करते हैं यानी पढ़ते हैं। हो गया। देखो यहाँ पर परिभाषा क्या लिखा है, त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसमें हम त्रिभुज के तीनों भुजाओं तथा तीनों कोनों के मापों के बारे में अध्ययन करते हैं। क्या होता है? त्रिकोणमिति होता है। परिभाषा समझ में आ गया? कोई दिक्कत बोलो? तो यहाँ से हो गया त्रिकोणमिति का ये परिभाषा, एकदम सिंपल है। त्रिभुज के मापों का अध्ययन गणित के जिस शाखा में मतलब हम लोग करते हैं, मापों का अध्ययन जिस शाखा में करते हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग? त्रिकोणमिति बोलते हैं। हो गया? कोई दिक्कत? तो ये परिभाषा हो गया त्रिकोणमिति का। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। एकदम सिंपल है सबसे। अरे स्कूल से पढ़ते आ रहे हो तुम लोग? नहीं पढ़ते आ रहा है? त्रिकोणमिति क्या है पूरा एकदम साइन थीटा कॉस थीटा तो रट लेता सब पूरा क्या? तो हम यहाँ बेसिक से पूरा पढ़ा रहे हैं कि त्रिकोणमिति क्या होता है, यानी ट्रिगोनोमेट्री क्या होता है। तो ट्रिगोनोमेट्री बताया इंग्लिश में कि ट्रिगोनोमेट्री इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू ग्रीक वर्ड्स ट्रिगोनॉन एंड मेट्रॉन, इन विच ट्रिगोनॉन मीन्स ट्रायंगल, मेट्रॉन मीन्स मेजरमेंट। ठीक है? यह बोले हैं त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसमें हम किसी त्रिभुज के तीनों भुजाओं तथा तीनों कोनों के मापों के बारे में अध्ययन करते हैं। चलो अब इसके बाद बताते हैं हम बिंदु क्या है। क्या बता रहे थे बच्चे लोग? बिंदु क्या है? देखा जाए बिंदु क्या है, तो बिंदु क्या है मतलब बिंदु को बोलते हैं हम लोग क्या? पॉइंट। थोड़ा सा कुछ पॉइंट समझना है तो हम यहाँ लिखा दे रहे हैं। त्रिकोणमिति में थोड़ा सा बिंदु समझ लो कि बिंदु क्या होता है, बिंदु किसको बोलते हैं। तो बिंदु तुम लोग पढ़ते हो परिभाषा कि बिंदु वह ज्यामितीय आकृति है ना जिसमें लंबाई हो ना चौड़ाई हो ना मोटाई हो, क्या होता है? बिंदु होता है, जो कि गलत है। बिंदु का परिभाषा वैसे नहीं दिया जाता है। बिंदु का को साधारणतः बिंदु को परिभाषित करना संभव ही नहीं है। हम बताते ना जी, देखो ना लंबाई हो ना चौड़ाई हो ना मोटाई हो तो पता चलेगा, तो दिखबे नहीं करेगा बिंदु, दिखेगा जी। जैसे ये है तो इसमें लंबाई चौड़ाई तो है, थोड़ा सा भी तो है, लेकिन है ना जी। अब पता चलेगा मतलब मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ गया, मोबाइल से फोटो खींचोगे जूम करोगे तो और बड़ा हो जाएगा, बड़ा दिखेगा। तो कहने का मतलब कि बिंदु को अगर ऐसे परिभाषित कर रहे हो कि बिंदु वह ज्यामितीय आकृति है ना जिसमें लंबाई हो ना चौड़ाई हो ना मोटाई हो, स्थान नियत हो, बिंदु कहलाता है, तो गलत है। ठीक है? उसको हम लोग बिंदु नहीं बोलेंगे। बिंदु हम क्या बोलेंगे? बिंदु का ऐसे कोई पूछेगा बिंदु क्या है तो बताओ, तो तुम बोलना कि बिंदु को परिभाषित करना संभव नहीं है, बिंदु को परिभाषित करना संभव नहीं है। लेकिन ज्यामिति में प्रयोग करने के लिए हम लोग बिंदु को इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं। तो कैसे? तो देखो, बिंदु वह ज्यामितीय आकृति है जो पेंसिल के कॉर्नर द्वारा यानी पेंसिल के नोक द्वारा, ठीक है, पेपर पर उत्पन्न होती है, यानी ग्राफ पेपर पर रखने से उत्पन्न होती है। बस ये ध्यान में रखना। बिंदु का परिभाषा ऐसे मत नहीं बोलना तुम लोग। समझ के बात? अब बिंदु कैसे परिभाषित करोगे? तो ज्यामिति में प्रयोग करने के लिए हम लोग मतलब यूज करेंगे। ठीक है? ज्यामिति में प्रयोग करने के लिए यूज करेंगे। सुना सब बात? तो क्या बोले हैं कि बिंदु वह ज्यामितीय आकृति है, ठीक है, बिंदु को साधारणतः परिभाषित करना संभव नहीं है। यही ना बोले हैं? बिंदु को परिभाषित करना संभव नहीं है, लेकिन ज्यामिति में प्रयोग करने के लिए हम बता सकते हैं कि बिंदु एक ऐसा ज्यामितीय आकृति है जो पेंसिल के कॉर्नर द्वारा यानी नोक द्वारा ग्राफ पेपर पर उत्पन्न होती है। बस इतना ही। ठीक है? अगर ऐसा परिभाषा बता रहे हैं तो बिल्कुल गलत है। जिसमें ना लंबाई हो ना चौड़ाई हो ना मोटाई हो, बिंदु कहलाता है, तो गलत है। ठीक है? ये बात ध्यान रखिएगा। दूसरा परिभाषा बता रहा है बिंदु का कि बिंदु वह वृत्त होता है जिसका त्रिज्या क्या होता है? नगण्य होता है। तो मेरे कहने का मतलब त्रिज्या ही नगण्य हो तो वो वृत्त दिखबे नहीं करेगा। जब वृत्त नहीं दिखेगा तो वो बिंदु कहाँ से दिख जाएगा? त्रिज्या ही नहीं दिखेगा, नगण्य है, त्रिज्या तो दिखबे ना करेगा उसका। नगण्य है तो उसका ज्यामिति में प्रयोग कैसे करेंगे? तो ये भी परिभाषा सही नहीं है। परिभाषा कौन सही है? तो ये बात आप लोग ध्यान रखें कि बिंदु को परिभाषित करना संभव नहीं है, लेकिन ज्यामिति में प्रयोग करने के लिए हम लोग बिंदु को इस प्रकार परिभाषित किए हैं। ठीक है?
जैसे बताया पेंसिल के कॉर्नर द्वारा मतलब उत्पन्न होती है कागज पर, बस इतना। ठीक है, अब चलो अब समझो। अब इसके बाद हम लोग समझते हैं कोण के बारे में। क्या समझना है जी? कोण के बारे में। तो थोड़ा देखो तो, इसको बोलते हैं एंगल। एसी चलाने का कोनो मतलब है नहीं बनता है, आप लोग खोल के रखे हैं गेट, तो छोड़िए, छोड़ दीजिए मत, अब खोलो, रहने दो। आपको नहीं ना समझ में आएगा, ज़्यादा तेज हैं आप। देखो बच्चा लोग, देखो तो कोण, देखो अब ये कोण क्या होता है इसके बारे में हम बता दें कि कोण क्या होता है। तो देखो पहले तुम लोग को बता दें एक बात कि कोण किसको बोला जाता है। तो उससे पहले तुम रेखा, बिंदु और किरण समझो। रेखा किसको बोलते हैं? तो जिसके तरफ एक समाप्ति बिंदु होता है, एक तीर लगा रहता है एक तरफ, तो ये क्या होता है? रेखा। और दोनों तरफ बिंदु है, तो दोनों तरफ समाप्ति बिंदु है, तो ये क्या हो गया? रेखाखंड। अगर दोनों तरफ तीर लगा हो तो किरण। समझ में आ गया? रेखा, रेखा किसको बोलेंगे? इसको बोलेंगे, किसको बोलेंगे? तो हई क्या है? रेखा। हई रेखाखंड। बोलो सब, बता दो ना। हई, हई क्या है? किरण। हई ध्यान में रखो, ठीक है, उल्टा नहीं लिखिए। ठीक है बच्चा लोग, तो इसमें क्या है हम ये बता दिया आप लोगों को कि ये रेखा, ठीक है, ये रेखाखंड और ये किरण है ना जी। तो मेरे कहने का मतलब कि रेखा, रेखाखंड और किरण हो गया। अब इसको समझा जाए एक्चुअली, ठीक है, कि रेखा क्या होता है मतलब इसके बारे में। तो रेखा तो तुम लोग पढ़े हो, रेखाखंड पढ़े हो, और बोलो किरण पढ़े हो ना जी। तो देखो अब हम लोग समझते हैं कोण के बारे में, एक्चुअली कोण क्या होता है। ठीक है, तो कोण हम बता रहे हैं। देखो यदि अगर दो किरणें, ठीक है, अगर दो किरणें जैसे एक ही बिंदु से दो भिन्न भिन्न दिशाओं में अगर जाती हैं तो कोण का निर्माण होता है। सुना सब? अगर दो किरणें एक ही बिंदु से दो भिन्न भिन्न दिशाओं में जाती है तो क्या बनता है? कोण बनता है। ठीक है, जैसे ये हम लोग का क्या हो गया? कोण। ये क्या हो गया? कोण। कोई दिक्कत? देखो तो एक ही बिंदु से दो भिन्न भिन्न दिशाओं में जा रही है, एक इधर जा रही है और एक इधर जा रही है। समझ में आया? तो दो भिन्न भिन्न दिशा में गया कि नहीं बताओ? तो एक ही बिंदु से अगर दो किरणें भिन्न भिन्न दिशाओं में जाएंगी तो उनके बीच क्या बनेगा? कोण बनेगा। कोण का निर्माण होता है। और ये देखो ये दिशा है, देखो यहाँ से ये इस डायरेक्शन में तीर लगाए हैं, तो इस दिशा को हम लोग बोलते हैं घड़ी की विपरीत दिशा। क्या बोलते हैं? घड़ी की सुई की विपरीत दिशा। क्या? घड़ी की सुई की विपरीत दिशा। विपरीत दिशा यानी इसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इसको क्या बोलते हैं बच्चा लोग? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इसको बोलते हैं। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन यहाँ लिख दो। इसको इंग्लिश में क्या लिखोगे? एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इसको बोलते हैं। अच्छा देखो अब ये यहाँ से तीर स्टार्ट हुआ है, हुआ है ना जी, यहाँ से तीर स्टार्ट हुआ है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो जब यहाँ से तीर स्टार्ट हुआ है इधर, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? आधार नहीं बोलते हैं, इसको क्या बोलेंगे? प्रारंभिक भुजा। क्या बोलते हैं? प्रारंभिक भुजा। प्रारंभिक भुजा, ठीक है, प्रारंभिक भुजा इसको बोलते हैं प्रारंभिक भुजा। इसको क्या बोलते हैं? अंतिम भुजा। क्या बोलते हैं जी? अंतिम भुजा। इसको बोलते हैं प्रारंभिक भुजा, इसको क्या बोलते हैं? अंतिम भुजा। ठीक है, याद रखना। ये तीर जहां से स्टार्ट होता है ना, ये वाला तीर, वही वाला तीर, तो ये प्रारंभिक भुजा और ये अंतिम भुजा। यानी इसको बोलते हैं इनिशियल साइड। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इनिशियल साइड। इसको टर्मिनल साइड। टर्मिनल साइड। सुना सब बात? अरे बोलो। तो देखो बच्चा लोग यहाँ से सुनना ध्यान से। और इसको बोलते हैं वर्टेक्स यानी शीर्ष। है कोण का क्या है बच्चा लोग? शीर्ष। क्या है? शीर्ष। इसको इंग्लिश में बोलते हैं वर्टेक्स। क्या बोलते हैं? वर्टेक्स। और घड़ी की विपरीत दिशा में कोण जो मापा जाता है वो धनात्मक होता है, यानी प्लस में होता है, पॉजिटिव।
पॉजिटिव होता है। समझ गए बात? घड़ी की विपरीत दिशा में मापा गया कोण क्या लेते हैं हम लोग? धनात्मक लेते हैं। कोई दिक्कत? आगे बढ़े ना जी। तो ये सब बता दिए थे, हालांकि पढ़ा दिए थे, ठीक है। हाँ देखिए अब नेक्स्ट है, देखो बच्चा यहाँ तक बता दिए, कोण हम समझा दिए। अगर घड़ी की दिशा में अगर हो तो देखो ऐसे हो सकता है, एक किरण इधर जाए तो एक किरण इधर, ये तो हो सकता है ना। तो ये एक ही देखे, एक ही बिंदु से दो किरणें जा रही हैं, भिन्न भिन्न दिशा में जा रही हैं, तो यहाँ पर कोण, और ये डायरेक्शन क्या हुआ? क्लॉकवाइज डायरेक्शन, यानी घड़ी की सुई की दिशा। क्या लिखेंगे यहाँ पर? घड़ी की सुई की दिशा, घड़ी की सुई की दिशा, इसको क्या बोलते हैं? इंग्लिश में बोलते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लॉकवाइज डायरेक्शन मतलब समझ रहा है सब? यानी घड़ी का सुई किधर चलता है जी? ऐसा ही चलता है घड़ी का सुई, ऐसे देखो घड़ी में, तुम देखो घड़ी का सुई ऐसे चलेगा, तो घड़ी की सुई की दिशा हो गया। और इस दिशा में कोण क्या रहते हैं, लेते हैं हम लोग? निगेटिव, ऋणात्मक लिया जाता है, ठीक है। इसमें इनिशियल साइड कौन हुआ? यानी प्रारंभिक भुजा। इसमें प्रारंभिक भुजा हई हुआ, क्योंकि तीर यहां से स्टार्ट किए हैं, तो हई हो गया प्रारंभिक भुजा, प्रारंभिक भुजा, ठीक है। हई क्या हो गया? अंतिम भुजा, ठीक है। यही प्रारंभिक भुजा है, अंतिम भुजा। अच्छा देखो ये निगेटिव है यहाँ पर। अब क्या है, देन सुनो मेरा बात। अब प्रारंभिक भुजा यानी इनिशियल साइड, अंतिम भुजा मतलब टर्मिनल साइड। अरे कोई दिक्कत है तो बोलो, इतना क्लियर हो गया ना? तो एकदम सिंपल बात बता दिए। क्या क्या बता देखो त्रिकोणमिति में अभी तक। तो हम बोले हैं पहले का त्रिकोणमिति क्या होता है, यानी ट्रिगोनोमेट्री क्या होता है। तो ट्रिगोनोमेट्री ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना होता है, ट्रिगोनॉन और मेट्रॉन। जहाँ ट्रिगोनॉन का अर्थ होता है ट्रायंगल, मतलब त्रिभुज, और मेट्रॉन का अर्थ होता है मेजरमेंट यानी माप। तो त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसमें त्रिभुज के तीनों भुजाओं तथा तीनों कोणों के मापों के बारे में अध्ययन करते हैं। बताए ना जी, ये बात ध्यान रखो। अब उसके बाद बताए थे, सुनो, उसके बाद हम बताए हैं बिंदु। तब बिंदु क्या होता है बोले हैं? बिंदु वह ज्यामितीय आकृति है जिसको परिभाषित करना संभव नहीं है, लेकिन ज्यामिति में प्रयोग करने के लिए हम लोग बोल सकते हैं कि बिंदु ऐसा ज्यामितीय आकृति है जो पेंसिल के कॉर्नर द्वारा यानी नोक द्वारा कागज पर रखने से उत्पन्न होती है। लेकिन अगर ऐसा परिभाषा बोल रहा है कि न वैसा ज्यामितीय आकृति ना जिसमें लंबाई हो, ना चौड़ाई हो, ना मोटाई हो, वह बिंदु होता है, तो यह गलत है। क्योंकि आजकल मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, आप पॉइंट खींचे, आप फोटो खींचे, उसका जूम कीजिएगा तो पता चलेगा उसमें लंबाई चौड़ाई मोटाई सब आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब उसको संभव नहीं है, तो उसको हम लोग बिंदु नहीं बोलेंगे। तो बिंदु याद रखिएगा, ऐसे परिभाषा मत बोलिएगा, जैसे बोले हैं वैसे बताइएगा। अब आता है नेक्स्ट है बच्चा लोग, देखो कोण के बारे में बताएं। तो कोण क्या होता है? तो बोलिएगा कि जब एक ही बिंदु से दो किरणें भिन्न भिन्न दिशाओं में जाती है तो कोण का निर्माण होता है। सुना सब? और इसमें बता दिए अगर इस दिशा में कोण मापा जाएगा तो इसको बोलेंगे घड़ी की विपरीत दिशा यानी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और इसमें कोण क्या होता है? धनात्मक लेते हैं यानी प्लस। बोलो साहब। इसको देखो, ये वाला तीर यहाँ से स्टार्ट हुआ था, इसको प्रारंभिक भुजा, इसको अंतिम भुजा। समझ में आया? अब हम लोग को पढ़ना है कोणों की मापन पद्धति। क्या पढ़ना है बच्चा लोग? देखो अब हम लोग को पढ़ना है कोणों की मापन पद्धति। कोणों की मापन पद्धति, कोणों की मापन पद्धति, इसको बोलते हैं है बच्चा देखो सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? सिस्टम ऑफ मेजरमेंट एंगल, सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल्स यानी कोणों की मापन पद्धति। इसको क्या बोलते हैं बच्चा लोग? कोणों की मापन पद्धति। यानी इसका मतलब पहले समझ लो, ठीक है। कोणों की मापन पद्धति में एक्चुअली हम क्या बोल रहे हैं? तो कोणों को मापने के लिए, सुनो ध्यान से, कोणों को मापने के लिए हम लोग को तीन पद्धति बनाया गया। कोणों को मापने के लिए तीन पद्धति बनाया गया। उसमें तीनों पद्धति का नाम क्या है? तो देखो पहल का नंबर होता है षट दशांशक पद्धति। क्या बोलते हैं जी? षट दशांशक, षट दशांशक पद्धति ना होता है, पद्धति।
ठीक है, इसको बोलते हैं सेक्साजेसिमल सिस्टम। क्या बोलते हैं जी? देखो देखो बच्चा है, सुनो, कोनों को मापने के लिए 3 पद्धति हम लोग को प्रयोग में लाया गया। पहला क्या? सेक्साजेसिमल सिस्टम, और दूसरा सेंटेसिमल सिस्टम, सेंटेसिमल सिस्टम, सुनो ध्यान से, और तीसरा आता है सर्कुलर मेजर। ए बच्चा देखो ध्यान सुनना, जैसे सेक्साजेसिमल सिस्टम को हिंदी में नाम रख दिया 60 दशांशक पद्धति। क्या बोल दिया गया हिंदी में? 60 दशांशक पद्धति। सेक्साजेसिमल सिस्टम को हिंदी में बोल दिया 60 दशांशक पद्धति, यानी इसको लिख दिया 60 दशांशक पद्धति। ठीक है, असेंटेसिमल सिस्टम को लिख दिया दशांशक पद्धति। क्या लिख दिया? शतांशक पद्धति ना, शतांशक पद्धति। इसको क्या बोला गया? शतांशक पद्धति। आ सर्कुलर मेजर को बैठो, वृत्तीय माप। क्या बोलते हैं? वृत्तीय माप, ये होता है। तो कोनों की मापन पद्धति में कोनों को मापने के लिए 3 तरह का पद्धति प्रयोग में लाया गया। अरे बैठो यार, तुम लोग अजीब आदमी हो। इधर नहीं आ सकता तुम लोग? कहाँ लेट हुआ जी तुम लोग को? है? देखो, तो कोनों की मापन पद्धति बताए ना जी, यहाँ पर कोनों की मापन पद्धति हम यहाँ बता रहे थे। और इसमें देखो ये, ठीक है। अब इसमें पहला नंबर हम लोग को पढ़ना है, कौन बच्चा लोग? 60 दशांशक पद्धति हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, याद रखना, तुम लोग से पूछा जाएगा कोनों को मापने के लिए कितने विधि होते हैं? तो 3 को होता है। कौन? 60 दशांशक पद्धति, शतांशक पद्धति और वृत्तीय माप। तो 3 को मतलब विधि से हम लोग कोनों को मापते हैं। और इसमें सबसे पहले का सिस्टम क्या है? 60 दशांशक पद्धति, यानी सेक्साजेसिमल सिस्टम इसको बोलते हैं। और सेक्साजेसिमल सिस्टम का एक और नाम है इंग्लिश सिस्टम। क्या बोलते हैं जी? इंग्लिश सिस्टम। इसको सेंटेसिमल सिस्टम का फ्रेंच सिस्टम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्रेंच सिस्टम। इसको रेडियन सिस्टम भी बोलते हैं। तो चलो बच्चा लोग, हम लोग यहाँ से पहिलका पढ़ेंगे क्या? सेक्साजेसिमल सिस्टम। चलो पहिलका नंबर स्टार्ट करते हैं यहाँ से। देखो ध्यान से देखो, बाद में लिखना सब देंगे टाइम। देखो, सेक्साजेसिमल सिस्टम, इसके बारे में स्टडी करते हैं। इस पद्धति में एक्चुअली क्या किया गया, सुनो मेरे बात। इस पद्धति में कोनों को मापने के लिए डिग्री, मिनट तथा सेकेंड का प्रयोग किया गया है। इस पद्धति में कोनों को मापने के लिए डिग्री, मिनट तथा सेकेंड का प्रयोग किया गया। देखो सुनना मेरा बात, हम ध्यान से जो बोल रहे हो सुनो। इस पद्धति में कोनों को मापने के लिए क्या क्या यूज किया बच्चा लोग? डिग्री। डिग्री को ऐसे डिनोट करते हैं ऊपर ऐसे, डिग्री, मिनट, डिग्री, मिनट, मिनट को ऐसे लिख देते हैं। और सेकेंड, सेकेंड, सेकेंड को डबल डैश ऐसे लिख देते हैं। तो इस पद्धति में कोनों को मापने के लिए डिग्री, मिनट तथा सेकेंड का प्रयोग किया जाता है। और ये डिग्री, ये मिनट और ये क्या है? सेकेंड। याद रखना, पूछेंगे सेक्साजेसिमल सिस्टम में कोनों को मापने के लिए कौन सा इकाई प्रयोग में लाया जाता है? डिग्री, मिनट और सेकेंड। इसमें एक्चुअली क्या होता है इसके बारे में समझो। इसमें एक समकोण को, एक समकोण, एक समकोण, देखो क्या किया गया उस समय, जो मतलब पूरा सिस्टम बनाया गया। तो इसमें क्या बताया गया सेक्साजेसिमल सिस्टम में? तो इसमें क्या किया गया कि एक समकोण को, सुना सब बात? अरे लोल कहीं का सब, एक समकोण, समकोण इसको बोल रहा है। ठीक है, एक समकोण को 90 बराबर भागों में बांटा। इस पद्धति में एक समकोण को, सुनना मेरा बात ध्यान से,
इस पद्धति में एक समकोण को कितने बराबर भागों में बांटा गया? 9 बराबर मतलब 90 बराबर भागों में बांटा गया। 1 2 3 ऐसे करके कितने भाग में बांटा गया? 90 बराबर भागों में बांटा गया। बच्चा लोग सुन रहे हैं? अरे बोलो। इस पद्धति में एक समकोण को 90 बराबर भागों में बांटा गया। सुना सब? ऐसे छोटा छोटा करके कितने बराबर भागों में बांटा गया? 90 बराबर भागों में बांटा गया। और एक भाग को 1 डिग्री बोला गया, तो 90 भाग को 90 डिग्री नहीं बोलेंगे? नहीं सुना सब? फिर से सुनो। इस पद्धति में एक समकोण को 90 बराबर भागों में बांटा गया और प्रत्येक भाग को 1 डिग्री कहा गया, तो 90 भाग को 90 डिग्री नहीं कहेंगे। अर्थात एक समकोण बराबर कितना आ गया? एक समकोण बराबर आ गया कितना? 90 डिग्री। एक समकोण बराबर 90 डिग्री। एक समकोण बराबर कितना? 90 डिग्री। कोई दिक्कत? यानी याद रखना, हम इसमें क्या बोले हैं बच्चा लोग कि इस पद्धति में एक समकोण को 90 बराबर भागों में बांटा गया और प्रत्येक भाग को 1 डिग्री बोला गया, तो 90 भाग को 90 डिग्री बोला जाएगा। बोलो। यानी एक समकोण बराबर 90 डिग्री। फिर 1 डिग्री को 60 बराबर भागों में बांटा गया। 1 डिग्री को 60 बराबर भागों में बांटा गया। 1 डिग्री को, सुनो मेरा बात, अगर ये 1 डिग्री है तो इस 1 डिग्री को कितने बराबर भागों में बांटा गया? 1 डिग्री को 60 बराबर भागों में बांटा गया। इसे छोटा छोटा करके कितने भाग में? 60 बराबर भागों में बांटा गया। और एक भाग को 1 मिनट बोला गया। 60 भाग को 60 मिनट नहीं बोला जाएगा। सुनो, फिर से सुनो। एक समकोण को 90 बराबर भागों में बांटा गया और एक भाग को 1 डिग्री, तो 90 भाग को 90 डिग्री। फिर 1 डिग्री को 60 बराबर भागों में बांटा गया और एक भाग को 1 मिनट। एक भाग को 1 मिनट, तो 60 पार्ट को 60 मिनट। तो सुनो बच्चा लोग, 1 डिग्री को कितने पार्ट में बांटे हैं? 1 डिग्री लोल की तरह बात कर रहा था भाई। देखो, एक समकोण को 90 बराबर भाग में बांटे हैं, एक भाग को 1 डिग्री बोले हैं। अब फिर 1 डिग्री को कितने पार्ट में? 60 पार्ट में बांटे हैं और एक भाग को 1 मिनट, तो 60 पार्ट को 60 मिनट। यानी 1 डिग्री में कितना मिनट? 60 मिनट। नहीं समझ में आया? 1 डिग्री में कितना मिनट? 60 मिनट। नहीं आया अभी भी? भैया झूठ मत बोलो। फिर से सुनो। एक समकोण को 90 बराबर भागों में बांटा गया है। एक भाग को 1 डिग्री बोला गया, तो 90 भाग को 90 डिग्री। फिर 1 डिग्री को 60 पार्ट में बांटा गया। एक पार्ट को 1 मिनट, तो 60 पार्ट को 60 मिनट। यानी 1 डिग्री बराबर कितना मिनट? 60 मिनट। फिर 1 मिनट को 60 पार्ट में डिवाइड किया गया। 1 मिनट को 60 पार्ट में डिवाइड किया गया। एक पार्ट को 1 सेकेंड, तो 60 पार्ट को 60 सेकेंड। यानी 1 मिनट बराबर कितना सेकेंड? 60 सेकेंड। 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड। कोई दिक्कत? 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड। क्लियर हो गया कि नहीं? तो हई याद रखना सब। सेक्साडेसिमल सिस्टम में हई वाला कंडीशन आप लोग को याद होना चाहिए। बोलो साहब कि एक समकोण को 90 बराबर भागों में बांटा गया। एक भाग को 1 डिग्री बोला गया। फिर 1 डिग्री को बोलो 60 पार्ट में डिवाइड किया गया। एक भाग को 1 मिनट बोला गया। फिर 1 मिनट को 60 बराबर भागों में बांटा गया। एक भाग को 1 सेकेंड बोला गया, तो 60 पार्ट को 60 सेकेंड। समझ में आ गया? ज्यादा पढ़ लिएगा। अरे क्लियर हो गया ये? चलो आगे बढ़ते हैं। सेक्साडेसिमल सिस्टम क्लियर हो गया ना? इसमें क्या क्या होता है क्लियर हो गया? अब आता है सेंटेसिमल सिस्टम। क्या आता है? सेंटेसिमल सिस्टम। शतांशक पद्धति, इसको क्या बोलते हैं? शतांशक पद्धति। देखो बच्चा लोग, इसमें क्या होता है? शतांशक पद्धति में क्या होता है ये बताते हैं। इस पद्धति में देखो इस पद्धति में कोनों को मापने के लिए, ठीक है, इस पद्धति में कोनों को मापने के लिए ग्रेड, मिनट और सेकंड का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है जी? ग्रेड, मिनट और सेकंड का प्रयोग किया जाता है। ये बात ध्यान में रखिएगा। इस पद्धति में कोनों को मापने के लिए ग्रेड, मिनट और सेकंड का प्रयोग किया जाता है। तो ग्रेड, मिनट, ग्रेड, मिनट और एक क्या? सेकंड। तो ग्रेड को हम लोग ऐसे लिख देते हैं जी। सुना सब? ग्रेड को हम लोग क्या लिख देंगे बच्चा लोग? ऐसे जी लिख देते हैं। अब मिनट को तो अभी बतेबे किए हैं, सेकंड को बतेबे किए हैं।
तो याद रखना कि इस पद्धति में कोनों को मापने के लिए कौन कौन यूनिट प्रयोग का, ग्रेड, मिनट और सेकेंड। तो याद रखोगे सेक्साडेसिमल सिस्टम में तो हम बताए डिग्री, मिनट, सेकेंड, लेकिन सेंटेसिमल सिस्टम में ग्रेड, मिनट और सेकेंड का प्रयोग किया जाता है। याद रखोगे सब, तो ये ध्यान में रखना, ठीक है। इस पद्धति में कोनों को मापने के लिए ग्रेड, मिनट और सेकेंड का प्रयोग किया जाता है। अब इसमें एक्चुअली क्या होता है हम ये तुम लोग को बता रहे हैं। तो इसमें क्या किया गया ना, एक समकोण को देखो, एक समकोण को ऐसे, एक समकोण है तो एक समकोण को देखो 100 बराबर भागों में बांटा। कितने बराबर भागों में जी? एक समकोण को ऐसे छोटा छोटा करके कितने भाग में? एक समकोण को 100 बराबर भागों में बांटा और एक प्रत्येक भाग को एक ग्रेड, प्रत्येक भाग को एक ग्रेड। एक समकोण को 100 बराबर भागों में बांटा गया और प्रत्येक भाग को एक ग्रेड बोला गया, तो 100 भाग को 100 ग्रेड, यानी एक समकोण में कितना ग्रेड? एक समकोण में कितना ग्रेड हो गया जी? एक समकोण बराबर 100 ग्रेड हो गया, ठीक है। देखिए बच्चा लोग, आप लोग तो पूरा घूम रहे थे घर, सोच रहे थे कि 2 दिन हम इधर बंद किए, तो हम तो उधर पढ़ाए ही थे जी, ये लोग नहीं आ रहा था, स्टार्ट नहीं करना पड़ा था, ठीक है। सब पढ़ा दिए, लेकिन आप लोग है कि 2 दिन, एको दिन छुट्टी होगा तो घर भाग जाइएगा, फिर आने का नाम नहीं लीजिएगा। देखो इसमें क्या हुआ, एक समकोण को 100 बराबर भागों में बांटे और प्रत्येक भाग को एक ग्रेड, तो 100 भाग को 100 ग्रेड बोलते हैं। प्रत्येक भाग को एक ग्रेड, तो 100 भाग को 100 ग्रेड, यानी एक समकोण में कितना ग्रेड? तो 100 ग्रेड। फिर क्या किया गया, एक ग्रेड को 100 बराबर भागों में बांटा गया। फिर इस एक ग्रेड को कितने बराबर भागों में बांटा गया? 100 बराबर भागों में बांटा गया। और एक भाग को 1 मिनट, तो 100 भाग को 100 मिनट, तो एक ग्रेड में कितना मिनट? 100 मिनट। एक ग्रेड में कितना मिनट? 100 मिनट। फिर 1 मिनट को 100 बराबर भागों में बांटा गया और एक भाग को 1 सेकेंड, तो 100 भाग को 100 सेकेंड, यानी 1 मिनट में कितना सेकेंड? हाँ, बाहर मत बोलना सब कि 1 मिनट में 100 सेकेंड होता है। सुना सब बात? क्योंकि देखो ए बच्चा लोग सुनो मेरा बात, 1 मिनट में 100 सेकेंड किस में होता है? शतांशक पद्धति में, शतांशक पद्धति में होता है, ठीक है। एक समकोण को 100 बराबर भागों में बांटा गया और प्रत्येक भाग को एक ग्रेड, प्रत्येक भाग को एक ग्रेड बोला गया, बोलो। फिर एक ग्रेड को 100 बराबर भागों में बांटा गया और प्रत्येक भाग को 1 मिनट बोला गया, ठीक है। फिर 1 मिनट को 100 बराबर भागों में बांटा गया और प्रत्येक भाग को 1 सेकेंड बोला गया। समझ में आ गया? तो एक समकोण बराबर 100 ग्रेड, एक ग्रेड बराबर 100 मिनट और 1 मिनट बराबर 100 सेकेंड। ये किस में होता है? शतांशक पद्धति में होता है। एक्चुअली किस में होता है जी? शतांशक पद्धति। अच्छा अब बताओ, तुम लोग ध्यान से सुनना है, एक समकोण बराबर, एक समकोण बराबर कितना डिग्री होता है? 90 डिग्री। कितना ग्रेड होता है? 100 ग्रेड। बोलो साहब, एक समकोण बराबर कितना डिग्री होता है? 90 डिग्री। और कितना ग्रेड होता है? 100 ग्रेड होता है ना जी। तो 90 डिग्री बराबर कितना? 100 ग्रेड लिखें। तो अगर हम लोग लिखें 1 डिग्री बराबर कितना, तो 100 बटा 90 क्या? ग्रेड। बोलो साहब, तो 0 से 0 कट जाएगा, तो 1 डिग्री में कितना ग्रेड? 10 बटा 9 ग्रेड हो गया। तो याद रहेगा, हम पूछेंगे एक डिग्री में कितना ग्रेड होता है, तो 10 बटा 9 ग्रेड। समझ में आया? तो 90 है तो 1 डिग्री करेंगे तो 90 नीचे चल जाएगा। अरे गधा, 10 गो पेन का दाम अगर 50 रुपया है तो 1 गो पेन का दाम क्या करते हो? 50 बटा 10 ना हो जाएगा। तो जब 90 डिग्री बराबर 100 ग्रेड है तो 1 डिग्री बराबर 100 बटा 90 ना हो जाएगा? ना आया समझ में? मैं झूठ मत बोलो। चलो बच्चा लोग, अब फिर अब देखो, अब इसका उल्टा है। 100 ग्रेड बराबर कितना है? 100 ग्रेड बराबर 90 डिग्री, तो 1 ग्रेड बराबर 90 बटा 100 डिग्री हो गया, तो ये कट गया, यानी आ गया 1 ग्रेड बराबर 9 बटा 10 डिग्री हो गया। नहीं हो गया जी? कोनो दिक्कत? तो निकल गया। क्लियर हो गया? अब यहाँ तक हम पढ़ा दिए थे, ठीक है, सब किसी को बता दिए थे यहाँ तक। अब आप लोग जो लोग नहीं आए थे वो लोग यहाँ से नोट करना स्टार्ट कर सकते हैं, हैं?